काफिरों को, यानी हम जैसे लोगों को जो इस्लाम नहीं मानते, उन्हें दुनिया से खत्म करना है। अगर आप काफिर हैं तो आपकी ये जिंदगी भी जहन्नुम है, और जहां आप मर कर जाने वाले हैं वो जिंदगी भी जहन्नुम है। अगर आपने इस्लाम कबूल नहीं किया तो आपकी जिंदगी व्यर्थ है। ये कौन सिखा रहा है? इस सेक्युलर देश में, इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में कुछ कट्टरपंथी मौलाना है जिसका नाम तबलीगी जमात है, वो ये सिखा रही है। इसीलिए आज हम कहानी बता रहे हैं मेमचंद उर्फ मोहम्मद अनस की, जिसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, हज करवाया गया, कई जगहों पर उसे तबलीगी जमात के मरकज में देश के बाहर शामिल करवाया गया, उसका उन मरकजों में एग्जाम्पल दिया जाता रहा। अब वो भाग कर आया है, और अपनी आप बीती सुना रहा है। कह रहा है गौ मांस खाने को मजबूर किया गया, जानबूझकर गौ कशी कराई गई। तो आगे सुनिए उसकी दर्द भरी दास्तां कहती क्या है। क्या आज हमने जो खुलासा आपके सामने किया है उसका कुछ अंदाजा तो आपको उसी वक्त लग गया था जब हमने मेवात में एक लंबे स्तर पर धर्म परिवर्तन की बात बताई थी, और यह भी बताया था कि कैसे मेवात को हिंदू विहीन किया जा रहा है। ये इलाका भी कमोबेश वही है। अब मैं आपको कुछ विस्तार से बताना चाहता हूं। सोचिए आप किसी धर्म को मानते हैं, खासकर मैं सेक्युलर गैंग से बात कह रहा हूं। अचानक किसी रोज आपका किडनैप हो जाए, फिर आपको ये जानकारी मिले कि आपका परिवार, आपके बच्चे भी किडनैप हो गए हैं, और अब आप उनसे किडनैपर्स की मर्जी के बिना नहीं मिल सकते, तो आप पर क्या बीतेगी। खैर वो छोड़िए, क्योंकि किडनैप होने के बाद आपको ये सोचने का मौका मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उस वक्त तो आप खतने और धर्म परिवर्तन की प्रक्रियाओं से टकरा रहे होंगे। जी हाँ, इस देश में अब हालात ये हो गए हैं कि लोगों को जबरन किडनैप कर उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। लेकिन चौंकिए मत, ये तो शुरुआत है। किडनैपिंग के बाद होता क्या क्या है ये सुनकर तो आपकी रूह कांप उठेगी। आज सारा सेकुलर गैंग इस बेबस इंसान को जरा गौर से देख ले, क्योंकि इस इंसान को देखने के बाद अगर उनमें शर्म का एक भी धागा और एक भी अवार्ड बचा होगा तो उन्हें उसे वापस करने का आज से बेहतर दिन फिर कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि आज जो नंगा सच देश के सामने आने वाला है वो किसी भी उस इंसान की आंख को नम कर देगा जिसका ज़मीर जिंदा है। अवार्ड उसके पास वापस करने के लिए भले ही हो या फिर ना हो। मेमचंद भी कभी आम जिंदगी जीता था। इसका छोटा सा परिवार था, एक बेटा और एक बेटी, खूबसूरत सी बीवी। लेकिन एक दिन इससे वो गलती हुई जिसकी कीमत दुनिया की कोई शय उसे वापस नहीं दे सकती। क्योंकि उससे उस दिन उसके पुरखों का दिया ईमान छीन लिया गया। वो ईमान जो उसे हिंदू बनाता था, जो उसे बताता था कि वो 5000 साल पुरानी एक सभ्यता के साथ ताल्लुक रखता है। लेकिन गलती उससे हुई एक गलत ताल्लुक बनाने से। ये यहाँ से 13-14 किलोमीटर पड़ता है। बेला फुसला के वो मेरे को ले गए थे, और उन्होंने मेरे लिए ताबीज वाबीज एक मुल्ला जी से बनवा के। हाँ, मेवात हरियाणा में पड़ता है, फिरोजपुर झिरका तहसील भी फिरोजपुर झिरका पड़ती है, गांव इब्राहिम बास पड़ता है। दोस्ताना के तौर पे वो मेरे को और मेरी बीबी बच्चों को सबको अपने गांव में ले गए, और उन्होंने गांव में ले जाने के बाद में मेरी बीबी बच्चों को सबको किडनैप कर लिया था। ये तो बस शुरुआत थी। यहीं से देश के दुश्मनों की साजिश शुरू हुई। मेमचंद को किडनैप कर लिया गया। बाद में उसे बताया गया कि उसका परिवार भी उनकी ही हिरासत में है, और फिर उसे ये भी बताया गया कि अब उसे नए धर्म को अपनाना है। मेमचंद ने पूछा कि भला वो ऐसा क्यों करेगा, तो बताया गया कि जीने के लिए, और जीने के अलावा अपने परिवार को बचाने के लिए। फिर वो मेरे लिए दावत देने लगे कि अल्लाह ताला ने 2 चीज़ बनाई है, जन्नत और जहन्नम। तो नु के हिंदू के लिए तो जहन्नम है, वे हिंदू से बोलते हैं काफिर। काफिर आग में जलेगा इधर भी, और मरने के बाद भी जहन्नम में जाएगा, सदा आग में जलता रहेगा। और जो बंदा कलमा पढ़ लेता है, इस्लाम कबूल कर लेता है, वह जन्नत में जाएगा। नेमचंद बात समझा नहीं, तो फिर उसे लालच दिया गया। अच्छा, पर लालच भी दिया था आपको उन लोगों? क्या लालच दिया था, क्या किया था उन लोगों ने?
फिर उन लोगों ने मेरे लिए ज़मीन का लालच दिया था, ज़मीन का एक सर्टिफिकेट भी लिखवाया था आपके लिए, इस वो सर्टिफिकेट है मेरे पास। कौन सा है? ये वो सर्टिफिकेट है कि जमीन आपको हाँ, ज़मीन आपके लिए दी जाएगी। और वहाँ जाने के बाद में उन लोगों ने आप जो जिस जाति से आप ताल्लुक़ रखते हैं उस जाति की हिंदू जाति में कोई हैसियत नहीं है। लोग होते हैं उनकी, ये भी मेरे को ये शब्द ही बोला कि कोई हैसियत नहीं है हिंदू कास्ट में, इसलिए आप हमारी कास्ट में आओगे तो आओगे तो आपके लिए बराबर का दर्जा दिया जाएगा। मैं बराबरी की बात की तो सेकुलर गैंग के साथ हम भी तारीफ करेंगे, लेकिन फिर क्या हुआ वो कहानी भी तो सुनिए। उन्होंने गांव में ले जाने के बाद में मेरे बीवी बच्चों को सबको किडनैप कर लिया था, सबको बंधक बना के रखते थे। वह हमसे बोले कि आप इस्लाम कबूल कर लो। हाँ, मेरा खतना भी उन लोगों ने ज़बरदस्ती से किया था कि उन लोगों ने मेरे लिए नक्कस ताबीज़ उबीज पिला रखे थे। जिस्म में खंजर उतारना या इंसान का जीते जी मर जाना, ऐसा ही होता है। मेमचंद उस गैंग का शिकार था जो इंटरनेशनल गैंग था। बस ये बात वो जानता नहीं था, लेकिन हकीकत अब उससे छिप कहाँ सकती थी। अरब जहाँ वो बोलते हैं ना कि हज और उम्रा होती है, वहाँ पर भेजा था। अच्छा, हज करने के लिए भेजा था आपको? अच्छा, हज और उम्रा के लिए। कितना दिन आप वहाँ अरब में रहे? 21 दिन रहा था उधर। अच्छा, तो वहाँ क्या क्या हुआ आपके साथ, क्या क्या बात होती थी वहाँ? वहाँ पर हर देश से मुसलमान जाता है और एक घर है वहाँ। क्या है कि जो जिसको काबा बोलते हैं ना, वहाँ पर पहले 365 बुत थी, यानी कि मूर्ति थी, कृष्ण भगवान या किसी की भी मूर्ति थी। तो उनको तोड़कर उन लोगों ने खंडित करके फिर वो काबा बनाया। तो उसके 7 चक्कर लगाएंगे तो एक एक तवाब बोलते हैं। ऐसे जिसको जितना तवाब करना हो उतना तवाब करो। तो पहले वहाँ हिंदू पूजा थी, मतलब हमारे हिंदुओं का ही वो था राज उधर, और अब वो लोग उधर काबे की तो आपको हज कराने के लिए वहाँ पर ले गए थे, तो मक्का और मदीना घुमाया था? हाँ, मक्का मदीना दोनों जगह घुमाया था उन लोगों ने। वापसी आया तो उन लोगों ने सोचा कि ये पक्का मुसलमान बन चुका, अब ये इस्लाम को छोड़ के नहीं भागेगा। घर वालों की याद आई अपने, मैंने वो सोचा कि मैं कौन सी दुनिया में आ चुका हूँ। मेमचंद को तब तक नहीं पता था कि वो एक इंटरनेशनल गैंग के हत्थे चढ़ चुका है, जो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुओं को धर्म परिवर्तन कराने का एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह चला रहा है। धर्म परिवर्तन के बाद मेमचंद को पहली बार भारत भ्रमण कराया गया। फिर इस्लाम कबूल करवाने के बाद में फिर तो मेरे को बाहर इतनी केडी, मेरे बीवी बच्चों को, मेरे ऊपर मेरा जो मोबाइल नंबर है सारा वो सिम तोड़ दी थी, मोबाइल भी घुसा लिया था। और मेरे पे इतनी नज़र रखते थे कि ये कभी भाग जाए यहाँ से। और मेरे साथ 8-10 जने तो पर्सनल रहते थे, कहीं भी वो जाते थे तो जमात मेरे संग जाते थे 10 जने। बीवी बच्चों से भी नहीं मिलने देते? बीवी बच्चों से किसी से मिलने नहीं देते थे। 45 दिन के लिए जम्मू कश्मीर भेज देता था। उसके बाद में जब श्रीनगर आज़ाद बस्ती है, ये लाल चौक के आसपास 45 दिन वहाँ पर रखा था उन लोगों ने। यानी पहल मेमचंद, जो अब तक मोहम्मद अनस हो चुका था, वो इस मुल्क में उससे इस मुल्क के संविधान के सारे अधिकार छीने जा चुके थे। मोहम्मद अनस से उसकी पहचान छीनकर अब उसे इस आजाद मुल्क में एक नया इंसान बनाया जा चुका था। सारे पहचान पत्र आपके बदल दिए गए? सारे पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड तक, पता नहीं कैसे उनके जो कर्मचारी उनसे उनका ताल्लुक है, पैसे ले दे के सारा काम सरपंच ने करवा दिया था। आधार कार्ड का, पहचान पत्र का, राशन कार्ड का, और सबसे मेन चीज़ तो मेरा जो पासपोर्ट है। सबसे चौंकाने वाली बात अब आप टीवी स्क्रीन पर देखिए। पैगंबर के कार्टून पर शोर मचाने वाले भी इसे देखें और विरोध करें कि एक इंसान हमारे बीच ऐसा भी है जिसे अमन के दुश्मनों ने खुदा का बेटा बना दिया है। ऐसे लोगों की पहचान जरूरी है, उन्हें घसीटकर कानून की दहलीज पर लाना जरूरी है। लेकिन अगर आप चौंक गए हैं तो अभी असली कहानी तो बाकी है। अभी तो हमने सच बोलना बस शुरू ही किया है। अभी तो सच का कपड़े उतारकर सेकुलर गैंग के सामने नाचना बाकी है। टीम न्यूज़ नेशन।
तो ये है उस बेबस मेमचंद उर्फ मोहम्मद अनस की कहानी, जिसे जबरन धर्म परिवर्तन करवाकर मुसलमान बनाया गया। क्या मार मार कर कभी मुसलमान बनाया जा सकता है? पुरानी कहावत है, इसी पर बात करेंगे। मौलाना सईदुल कादरी मेरे साथ है, मौलाना नदीमुद्दीन मेरे साथ है, स्वामी जितेनानंद सरस्वती मेरे साथ है, विनोद बंसल जी विश्व हिंदू परिषद के मेरे साथ हैं। सईदुल कादरी जी ये कह रहे हैं कि कलमा पढ़ लेंगे तभी जन्नत मिलेगी, कलमा पढ़ लूं तो जन्नत मिल जाएगी। कादरी साहब क्या कहते हैं आप? सिर्फ कलमा पढ़ने से ही जन्नत मिलती है, बाकी धर्म वालों को जन्नत नहीं मिलती? 40 मिनट से आपके शो में हूं मैं, आप 40 सेकंड दीजिए मुझे बिना इंटरप्ट किए हुए। ले लीजिए 40 सेकंड, देखता हूं आप कौन सा पहाड़ तोड़ लेते हैं। ठीक है। सबसे पहली बात तो यह है कि आप देखते हैं कि हिंदुस्तान में नहीं बल्कि सारी दुनिया में जो है इस्लाम के मानने वाले रहते हैं, और खुसूसी तौर पर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो लिटरेट लोग हैं, उनकी ज्यादा तादाद इस्लाम में दाखिल हो रही है, जिसकी मिसाल है यूरोप, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज में मुसलसिल मुसलमान बनने का जो लोगों में रुझान आया है, उससे सारी दुनिया वाकिफ है। और आप जान के खुश होंगे कि एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन के रिश्तेदार भी इस्लाम में कबूल है। तो उन पे कौन जबरदस्ती कर सकता है, जो इतने रूलिंग पार्टी और इतने शक्तिशाली मुल्क के वजीर आजम के। दीपक जी टीवी चैनल पर धर्मांतरण मत करवाइए। मौलाना सईदुल कादरी, मौलाना विनोद बंसल जी, मौलाना सईदुल कादरी जी बोलना शुरू करते हैं ना तो मुझे मालूम पड़ जाता है झूठ की दुकान खुल गई है, मुझे मालूम पड़ जाता है झूठ की दुकान खुल गई है। और मुझे बताइए, आपके लोग जो फ्रांस गए ना, जिसने गला काटा वो कटोरा उठा के शरणार्थी बन के गए थे, अब वहां आतंकवादी बन गए। पता है कि नहीं आपको? शरणार्थी बनकर गए थे कटोरा उठाकर, अब आतंकवादी बनकर गला काट रहे हैं। और आप कह रहे हैं लोग इस्लाम में जाना चाहते हैं, झूठ बोलते हैं आप विनोद बंसल जी। कोई कटोरा नहीं उठाया। बशारुल असद की जालिम हुकूमत की तायद कर रही थी फ्रांस। ये जो जालिम हुकूमत आप जैसे लोगों की है जो गला काट देते हैं इस्लाम के नाम पर, अल्लाह के नाम पर। आप अल्लाह का इस्लाम नहीं, मुल्ला का इस्लाम चलाते हैं। बोलिए विनोद बंसल जी, क्या कहेंगे इनको? ये कटोरा लेकर नहीं गए थे फ्रांस, शरण दे दो, उनके घरों को तबाह करके उनको शरणार्थी बनाया। देखिए ये मौलाना कादरी है, ने उनको शरणार्थी बनाया। मौलाना साहब, सीरिया के जो शरणार्थी भाग रहे हैं वो आरएसएस और बीजेपी से नहीं भाग रहे हैं, मुसलमानों से भाग रहे हैं। और चाइना में जो गर्दन काटती है ना तो शी जिनपिंग की काटिए, गर्दन काटती है तो शी जिनपिंग की काटिए। कौन दे रहा था उनको हथियार? उनके घरों को खबरस्तान में तब्दील कर दिया। ये मौलाना कादरी जो है इस्लाम और फासिज्म को कवर करने के लिए बड़ी चिकनी चिपड़ी बातें कर रहे हैं। और मुझे बड़ा ताज्जुब है कि जिस इस्लाम के असली चेहरे को न्यूज नेशन जैसा नेशनल टीवी चैनल एक्सपोज कर रहा है, उसी टीवी चैनल पर बैठ करके धर्मांतरण को उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस्लाम बड़े पैमाने पर यूथ इस्लाम को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अरे भाई कमाल की बात है यार, आप लोगों ने तलवार के बल पर, बंदूक के बल पर बम फोड़ करके आज 1400 वर्षों में 55 देश बना लिए। वो 55 देश सारे के सारे इस्लामिक जिहादी है। क्या कारण है वहां पर किसी भी एक देश में भी सेकुलरिज्म जिंदा नहीं बचा? आखिरकार क्या कारण है कि जो आपको शरण देते हैं उन्हीं को आप शरणार्थी बना देते हैं? आखिरकार क्या कारण है कि आप बंदूक के बल पर लोगों का अपहरण करके और आपको जबरदस्ती धर्मांतरण करना पड़ रहा है? अगर इतना ही इस्लाम अच्छा होता तो ये मेमचंद अपने आप जाता। मेमचंद का अपहरण नहीं करते, मेमचंद के डॉक्यूमेंट नहीं बदलते, मेमचंद के बच्चों को नहीं मारते। आप उसको जन्नत का ड्रामा दिखाते हैं। आपके जैसे लोग ही जो आतंकवाद गिराते हैं। विनोद जी एक मिनट, स्वामी जितेंद्र जी क्या कहेंगे? पहले ये कह रहे थे जबरन धर्म परिवर्तन गलत है, फिर ये कहने लगे लोग तो खुद इस्लाम कबूल कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये है इस्लाम के लोग ही आपस में मार दूसरे कर एक दूसरे को भगा रहे हैं और फ्रांस में शरणार्थी बनते हैं और वहां गला काटते हैं और फिर बोले कि आगे भी काटेंगे। बशारुल असद हुकूमत की बेजाती आपके ही राज्यों से आए हैं, मुस्लिम देशों से ही आए हैं शरणार्थी, उनको भी बोलिए मुस्लिम देशों में जाइए, पाकिस्तान में बसवाइए उनको, फ्रांस में मत बसिए, पाकिस्तान में बसवाइए। स्वामी जितेंद्र जी किसने बना दिया? सिर्फ स्वामी जी की आवाज, कादरी साहब चिल्लाए जा रहे हैं बिना किसी तर्क के। स्वामी जी इतने सख्त हैं हमारे कादरी साहब और इनके मुसलमान
कि श्रीलंका और म्यांमार के कुत्ते की तरह मारे मारे फिर रहे हैं। बांग्लादेश के 2.5 करोड़ घुसपैठिए हिंदुस्तान में घुसे पड़े हैं। ये बड़े सभ्य लोग हैं और बता रहे हैं कि सपा जो है इस्लाम कुछ लोग अपना रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले सुन्नियों ने पाकिस्तान में प्रदर्शन किया कि शिया काफिर है। उससे पहले पाकिस्तान की पार्लियामेंट में अहमदिया को काफिर घोषित कर दिया। पाकिस्तान से इतना प्रेम क्यों है महाराज जी? शांति के धर्म वाले लोग दीजिए। अरे हिंदुस्तान में आग लगाने के लिए वो अमेरिका पाकिस्तान को छोड़ दीजिए। चाइना का कठपुतली गुलामी करते रहते उसको अरे मत बोलिए पाकिस्तान के बारे में, इनके बाप दादा हैं, चचा मामू सब वहीं रहते हैं। ये तो गलती से रह गए मौलाना सईदुल कादरी। बोलिए स्वामी जितेंद्र जी, प्रेम है इनको पाकिस्तान से, ये पहले पाकिस्तान के लिए ही दुआएं करते हैं। स्वामी जितेंद्र जी बोलिए। जड़ें कहाँ है ये देश को पता है, ठीक से पता है, और दम नहीं है तुम्हारे कलेजे में कि उइगर मुसलमानों पर हुए अत्याचार पर अपने बाप चीन के खिलाफ एक शब्द बोलता हूँ नहीं ठीक है, बोलोगे। चलिए मैं गला काटने का समर्थन नहीं करता, लेकिन कादरी जी और मौलाना नदीमुद्दीन शी जिनपिंग का गला किस दिन काटेंगे? क्योंकि वो भी रोजाना पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखा रहा है। शी जिनपिंग का गला काटने के लिए आप जाएंगे क्या? मौलाना नदीमुद्दीन बताइए। झूठे और सिर्फ मौलाना नदीमुद्दीन प्लीज। स्वामी जी रुकिए, मौलाना नदीमुद्दीन जवाब दीजिए, और ये धर्म परिवर्तन क्यों ये भी बताइए। सुनिए, इस्लाम ने किसी का गला काटने का ना हुक्म दिया है ना कोई गला काटता है। एक बात ये भी बोल रहे थे कादरी जी गला काटना ठीक है, हम गला काटेंगे। अरे सुनिए, पहले आपको इस्लाम फोबिया हो गया है। दीपक चौरसिया जी, आप कलमा नहीं पढ़ने वाले हैं, आप खामोश रहिए, आप मुसलमान नहीं बनेंगे, आपको इस्लाम फोबिया हो चुका है। मैं कहता हूँ कि चाइना में अगर पैगंबर इस्लाम के खिलाफ साजिश हो रही बोली जा रही, हम चाइना के भी विरुद्ध बोलेंगे। दुनिया में जहाँ जहाँ तो फ्रांस की तरह गला काटाइए ना एक चाइनीज का। आपकी तो पॉलिसी बंद है। हिंदुस्तानी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसको, फट जाएगी आपकी। एक चाइनीज का गला काटाइए। ये आपका धर्म कहता है। राजस्थान के अंदर एक हिंदू ने एक मुसलमान को कुल्हाड़ी मार के लाइव कर दिया। सर अभी मेमचंद की बात करिए, मेमचंद की बात करिए। ये अभी भी राजस्थान के इलाके में, हम लोकेशन डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। अभी मेमचंद की बात करिए जिसका जबरदस्ती खतना करा दिया गया। बकवास शुरू कर देंगे। वो गलत है, वो गलत है। बताइए ना, मेमचंद की बात करिए जिसका जबरदस्ती खतना कराया गया, जिसको कहा अब तू जन्नत में जाएगा क्योंकि तू मुसलमान बन गया। नन्ना मासूम पप्पा था, कोई नहीं जबरदस्ती हो गई। परिवर्तन नहीं कराता है तो क्यों कराया इसका, यही तो पूछ रहा हूँ। बोलिए मौलाना सईदुल कादरी, इस्लाम जबरदस्ती, ये आपके दूसरे मौलाना बोल रहे हैं गला काटना इस्लाम में कहीं नहीं है, आप गले काटने का समर्थन कर रहे हैं। और जबरन धर्म परिवर्तन नहीं होता तो मेमचंद का क्यों करवाया गया? सईदुल कादरी जवाब दीजिए इसका। आपकी आवाज बैठ जाएगी, मत चीखिए इतना। सर मेरी आवाज से आप निश्चित रहिए। मैंने बहुत बार पढ़ा हुआ है, जायज नहीं है। आप मेरे मुंह में अपने अल्फाज। अरे नाजायज काम क्यों कर रहे हो भाई? जब इस्लाम में जायज नहीं है तो नाजायज काम क्यों कर रहे हो? और आपके लोग भी क्यों कर रहे हैं? तो जिन्होंने किया पढ़ रहे हैं से बाहर करिए, जिन्होंने किया उनको इस्लाम से बाहर करिए। विनोद जी ये बात होनी चाहिए, जिन्होंने किया उनको इस्लाम से बाहर करिए। निकालिए फतवा उनके लिए, निकालिए फतवा उनके लिए। सबसे पहले तो आपके लिए इस्लाम से खारिज क्यों नहीं करते? क्यों नहीं बोलते कैसे लोगों को मिट्टी का तेल डाल करके चौराहे पे जलाना चाहिए? ठीक है, ब्रेक के बाद आ रहा हूँ। ब्रेक के बाद मेमचंद हमारे साथ होंगे, मेमचंद उर्फ मोहम्मद अनस, और पूछेंगे इन दाढ़ी वालों से सवाल कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अगर गलत किया है जो ये दोनों मौलाना कह रहे हैं, तो क्या जिन लोगों ने किया उनको इस्लाम से बाहर निकालेंगे? उनके मुखिया मौलाना साद को इस्लाम से बाहर निकालेंगे? है हिम्मत मौलाना सईदुल कादरी, है हिम्मत मौलाना नदीमुद्दीन? ब्रेक के बाद पूछूंगा आपसे।